अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपका उर्दू टीचर सर नौमान। तारीख़ 17 मार्च, मज़मून हमारा उर्दू और उन्वान है आज का मज़मून निगारी। जमात हमारी है जेसी। मज़मून निगारी इंग्लिश में ऐसे राइटिंग भी कहा जाता है। मज़मून निगारी से मुराद वो अल्फाज, ख़यालात, मुशाहदात, जज्बात को तहरीर करना, इसको शक्ल में तरतीब देना, वो एक हमारे पास पैराग्राफ की सूरत में, एक पूरा मुकम्मल सूरत में जब हम इसको तहरीर करते हैं, वो हमारे पास मज़मून निगारी कहलाता है। बताने का मकसद ये है कि आप जो इस पैराग्राफ पर काम कर रहे हैं, जो आप पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, और इसमें कुछ ख़यालात आपके जहन में होने चाहिए जिसको आप कलम बंद कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और अगर ये 4 पैराग्राफ रहे तो हमारे पास 200 अल्फाज का एक पूरा मज़मून लिखा जाएगा। और वो उसमें लिखना है कि हमारे पास वो ज़हन नशीन बातें जो हम दोहराए ना बातों को, और वो इम्पॉर्टेंट यानी कि अहम ज़रूरी बातें जो हम मज़मून में डालने चाह रहे हैं। जैसे कि बिलफ़र्ज़ अगर आप एक पाकिस्तान के हवाले से लिख रहे हैं तो आप पाकिस्तान और इसके इलाका, इसके ख़ित्ते में तमाम वो चीज़ें लिखेंगे जो इसके अंदर मौजूद है, सूबों के अंदर मौजूद है। अगर सूबों का आप हेडिंग देंगे, टाइटल बनाएंगे, तो उसी उन्हीं को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए उसके बारे में तहरीर करेंगे। अब इसमें वो नहीं है कि हम लिख रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, मेरा प्यारा मुल्क, और उसमें हम दीगर कुछ बातें, इजाफी बातें शामिल कर दें, अपने स्कूल की बातें शामिल कर दें, कोई और सी बातें शामिल कर दें, तो वो हमारे पास ऐसे राइटिंग यानी हमारे पास मज़मून की सूरत में नहीं कहलाएगा, बल्कि वो एक यहाँ की और दूसरी जगहों की भी हम जमाशुदा अल्फाज हमारे पास ज़ख़ीरा वो कहलाएंगे, जिसको हम तरतीब लिख तो देंगे, लेकिन वो हमारे पास एक मयारी जो है मज़मून वो नहीं कहलाएगा, सही बेहतर तौर पे नहीं कहलाएगा। दूसरी जगह पर हमारे पास जो है कि इसकी हमारे पास एक खाका बंदी हमारे जहन में होनी चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं हमारे जहन में क्या है, इसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर हमारे पास ज़रूरी है कि लाजमी है। वो आप उसकी सूरत में किस तरह और कितना लिख रहे हो, आपके पास उसके अल्फाज कितने हैं, यानी कि अल्फाज का इसमें आपके पास जो मवाद और लाजमी होना चाहिए। फिर इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ़ की जो हमारे पास पहली चीज़ होगी वो तमहीद है, और दूसरी चीज़ हमारे पास होगी बॉडी पैराग्राफ, यानी कि बॉडी पैराग्राफ उस वक्त आप पूरा एक नफ्स मज़मून आप शामिल करेंगे, यानी बॉडी स्ट्रक्चर का, यानी कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। अगर मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ, मैं अपने घर वाले के बारे में लिख रहा हूँ, मैं अपने अजीज़ दोस्त के बारे में लिख रहा हूँ, मैं अपने बेहतरीन जो है दोस्त के बारे में लिख रहा हूँ, मेरा प्यारा मुल्क के बारे में लिख रहा हूँ, हमारे स्कूल के बारे में लिख रहा हूँ, तो वो क्या पूरा मवाद मेरे जहन में एक होना चाहिए, एक बॉडी पैराग्राफ, यानी कि जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, तो मेरा जो है वो बेहतर से बेहतर कहलाएगा। हमारे पास जो है चौथी चीज़ में हमारे पास आती है इख्तिताम। इख्तिताम में वो चीज़ है कि आप जब इसको बंद करेंगे, तो कलम बंद करेंगे, उसके साथ ही ये है कि कोई इसमें गैर मयारी अल्फाज नहीं होने चाहिए, बल्कि वो मयारी अल्फाज होने चाहिए जो मुनासिब हों, और मुनासिब से भी मुनासिब अल्फाज जो उसमें आप सिलेक्शन आपने की हुई हो, अदायगी आपके पास वो हो जो समझने वाले को ज़्यादा बेहतर से बेहतर उसको मवाद मिल सके। यह हमारे पास एक जुमलों का पैराग्राफ होता है जिसमें हम अपने एक तसलसल के तौर पर मज़मून के लिए, तख्लीक सलाहियत के लिए भी हम मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मौजू की मुकम्मल इसमें गिरफ्तारी है, जिसमें क्रिएटिव राइटिंग भी आ जाता है, यानी कि वो है जिसमें आप कुछ किसी चीज़ को तख्लीक पैदावार बनाते हो, और आप ऐसी पैदावार बनाते हो, ऐसे अल्फाज का मवाद इस्तेमाल करते हो जो सुनने वाले के दिल पे असरअंदाज होता है। फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर है कोई एक किसी चीज़ के बारे में मैं लिख रहा हूँ और मेरे पास उसका स्ट्रक्चर होना ज़रूरी होगा, अहम उस वक़्त ही मैं मेरा जो होगा ऐसे राइटिंग, मेरा क्रिएटिव और मेरा तख्लीक और मेरा जो मज़मून निगारी उस वक़्त सूटेबल कारआमद होगा जब मेरे पास अल्फाज जो है वो उनका एक ज़ख़ीरा मेरे जहन में मवाद की सूरत में मौजूद होगा। वरना यह है कि अगर बेहतर अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ में उससे रिलेटेड बातें ही चलती जाएंगी, और एक बात को बार बार दोहराएं नहीं। अगर मेरा जो शुरू का पैराग्राफ में जो बातें लिखी है वो दूसरे में ना हो, दूसरे में जो लिखी है वो तीसरे में ना हो, तीसरे में जो है वो चौथे में ना हो, और अख्ताम पजीर करते हुए मैंने उन मुंतखब अल्फाज को जो है सेलेक्ट करना है जो काबिल कबूल हो सुनने वालों को भी और चेक करने वालों को भी, तो आपका एक अल्फाज जो मजमुआ होगा वो बेहतरीन तौर पर जो चेक करने के काबिल होगा। फिर हमारे पास सारे मज़मून निगाली के लिए कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरी होती है जिसमें हमारे पास है ज़ुबान का इस्तेमाल आसान हो और सामने जामे हो, यानी कि ठोस अल्फाज हो, यानी कि सादा अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं और जामे अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं, वो बातें इस्तेमाल करनी जो सुनने वाले के दिल पर असर करे। और जैसे हम दूसरी बात यह है कि मज़मून में हम बात के लिए अलग पैराग्राफ बनाते हैं, और पैराग्राफ के मजमूए का मज़मून मुकम्मल तौर पर वो मुकम्मल एक मज़मून कहलाता है। फिर यह है कि अपनी बातों को दोबारा में रिपीट ना करें, कि यानी कि एक दफ़ा आपकी कोई अल्फाज आपने लिख दिए हैं, अदायगी कर दिए पहले कर पैराग्राफ में या दूसरे में, अब वो ज़रूरी नहीं कि आप उसको दूसरे तीसरे में रिपीट करते जाए, तो वो चेकर के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा कि वह उसके आपको मार्क्स दे सके या आपका एक मयारी जो है मज़मून निगारी की सूरत में मज़मून लिखा जा सके। फिर हमारे पास है मज़मून में 3 हिस्से होते हैं, यहाँ पे तमहीद है, फिर असल मज़मून है और इख्तिताम है।
अब पहली चीज़ को हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि मज़मून के जो पहला हिस्सा होता है पहले पैराग्राफ का 2-3 लाइनों का, वो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर और बॉडी इसकी कहलाएगा, वो कहलाएगा तमहीद। यानी इसमें ये ख़ास तौर पर दिलचस्प होना और मज़मून पढ़ना, इब्तदाई जुमलों को देखकर पूरा मज़मून पढ़ना, इसके लिए ज़हनी तौर पर आपको तैयार रहना पड़ेगा। यानी कि जो आप लिख रहे हो इसके ज़हनी तौर पर आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी इजाफी चीज़ें ना हो जिसमें को आप इसमें गैर मवाद आपने इस्तेमाल किया हुआ हो, और उन बातों से ग्रेस करें जो बार बार आप रिपीट करें। और चंद ऐसी बातें आपने लाजमी पैराग्राफ में डालनी है जो एक जामे अल्फाज हो पहले पैराग्राफ को और एंड तक ले जाने के लिए। फिर हमारे पास आ रहा है अब जो दूसरी चीज़ है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून वो है कि जो स्ट्रक्चर कहलाएगा और मज़मून का जान कहलाएगा, क्रिएटिव राइटिंग का एक तख्लीक निगारी का एक जान कहलाएगा, एक पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा जिसमें पूरा आपका एक बनावट जो है, एक सिलेक्शन जो है आपने की हुई होगी लफ्ज़ों की, अल्फाजों की, वो पूरी की पूरी उसमें आ जानी चाहिए हो। उसमें कोई ऐसी गैर अल्फाज, अहम ज़रूरी गैर अल्फाज आपने उसमें शाया नहीं करने, उसमें कोई ऐसी चीज़ें डालनी नहीं है। मज़मून का ये हिस्सा ज़्यादा हम ये कहते हैं कि ज़्यादा जो है गौर व फिक्र के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास सारे इख्तिताम। इख्तितामिया ये है कि जो आपने इख्तिताम एक हिस्सा कहलाया, यानी कि मज़मून का निगारी में इसमें जो हम कुछ लिख रहे हैं इसमें कम अज़ कम अल्फाज समेट कर जो हम कुछ जितना हमने लिखा, बताने का मकसद ये, इसमें कहने का मकसद ये है कि जो कुछ आपने लिखा हुआ है और आपका लफ्ज़ों का फैला हुआ है, आपने उसको समेटना है। तो अब हमारी क्लोजिंग लाइन शुरू हो जाएगी। मज़मून निगारी के लिए बेहतर यह है कि आप ऐसे अल्फाज मुंतखब करें जो आपका मयारी हो और टू द पॉइंट हो, यानी कि गैर फितरी गैर अमल में अल्फाज लाने वाले ना हो, जिसमें हम वो अल्फाज लिखें जो चेक करने वाले को भी बेहतर से बेहतर लग सके और उसमें सुनने वाले को भी, पढ़ने वाले को भी बेहतर अंदाज में आपको पता चल सके कि आप इसमें लिख क्या रहे। और तीसरी चीज़ ये कि आपने दोहराई लफ्ज़ को दोबारा दोहराई नहीं की जाएगी। और इसमें वो है कि लफ्ज़ों का जो हमने जितना फैलाव किया हुआ है, अब उसको अल्फाज अगर हमें कोई ऐसे जामे अल्फाज हमने डाले हैं या ऐसे मयारी अल्फाज डाले हैं जिसका जो है चेक करने वालों को, पढ़ने वाले को अगर उसको मुश्किल लगेंगे, तो हमने आखिर में चंद एक लाइनों पे उसको कलमबंद करने होंगे। किस तरह? लेकिन उसको मयारी अल्फाज तो आपने इस्तेमाल करना ही करना है, लेकिन उनको आपने आसान लफ्ज़ों में इस्तेमाल करना है। और ये है कि उसमें कोई ऐसे गैर शाया अल्फाज नहीं डालने आपने जिससे कोई फितरत आपका जो है मुख्तलिफ पहलू उसका जायज़ा लिया जाए या मुख्तलिफ अंदाज से उसको समझा जा सके। और अगर आप लिख रहे हैं जिस तरह आपने इब्तिदा की थी वो आपने कोशिश भी करनी, इसी तरह आपने इख्तिताम करनी है। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आपको पैराग्राफ का और आपको जो है मज़मून निगारी के हवाले से काफ़ी कुछ सुनने को, समझने को मिला होगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, सिलेबस के मुताबिक जो होगा इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस तरह मज़ीद वीडियो भेजते जाएंगे। शुक्रिया।